कि प्रभु ने एक और दिन हमें आराधना करने के लिए मौका दिया और परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। आज हम देखने जा रहे हैं एलीशा के बारे में। एलीशा का जो गुरु है एलिया के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से उसको क्या ताकत दिया, क्या सामर्थ दिया, क्या बल दिया कि उसने 40 दिन और 40 रात बिना खाए बिना पिए चलते रहा। हालेलुया। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, इन दिनों में उपवास प्रार्थना चल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने उपवास प्रार्थना शुरू किया और बीच में ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन हमारे एक बहन है, शायद पूनम, सही है, और उनका ये प्रेमशिला, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लगातार 2 सप्ताह से उपवास प्रार्थना में बैठे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। हम और आप जो है, हमें प्रार्थना करना है। और मैं यहाँ पर उसी से संबंधित बातों को मैं दिखाना मांग रहा हूँ कि एलिया न केवल वो प्रार्थना किया, बल्कि 40 दिन और 40 रात क्या है, चलते रहा ऑन ड्यूटी। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, उपवास रखेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हमको परेशानी होने लगेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे वैसे बहुत बातें सोचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जब आप प्रभु के नाम से जब उपवास रखिएगा, परमेश्वर नया बल, नया ताकत, नया अनुग्रह देंगे आपको संभलने के लिए। हम और आप क्या है, इसी में से आज पहला राजा उसका 19 अध्याय 4 से लेकर 8 वचन तक, 1 किंग चैप्टर 19 बिगिनिंग वर्सेस 4 to 8 में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एलिजा had walked 40 days and 40 nights। एलिया ने 40 दिन और 40 रात को यात्रा करता है। पर मैं थोड़ा सा ये 40 दिन और 40 रात का जो उसने यात्रा किया, उसके पहले का मैं एलिया के बैकग्राउंड को लेके आना चाहता हूँ। लिखने वाले क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, क्योंकि समय की कमी के कारण हम लोग एक एक वचन को पढ़ के नहीं देखेंगे, केवल मैं आपको बताते जाऊंगा और आप उसको क्या करेंगे, देखते जाएंगे। पहला राजा और उसका 17 अध्याय और 1 में ध्यान से एलिया के बैकग्राउंड, एलिया के पीछे के काम को परमेश्वर ने कैसे किया है उसको थोड़ा देखिएगा। लिखता है, मेरा बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगा। देखिए, एलिया कौन? परमेश्वर का जन, परमेश्वर का आराधना करने वाला, परमेश्वर के सेवा करने वाला, राजा के तख्ता को हिला करके रखने वाला। पूरे इज़राइल में मात्र एक ही ऐसा भविष्यवक्ता है जिसके चलते पूरा धरती वहां पर कांपता है। एलिया प्रार्थना करेगा तब वर्षा होगा, तब मेघ वर्षेगा, तब ओस पड़ेगा। अगर प्रार्थना में कह दिया नहीं तो नहीं होगा। दूसरा 17 के 6 में पढ़ते हैं, पहले राजा 17 के 6 में, जब अकाल पड़ गया उस समय में सवेरे और सांझ को कौओं को रोटी और मांस खिलाने का ड्यूटी दिया गया। हालेलुया। ये चमत्कार अपने एलिया अपने आंखों से देख रहा है। चारों तरफ में अकाल पड़ा है, करीत नाम के नाला पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको खाने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा पक्षी जिसका नाम लेने से ही हम लोग को क्या लगता है कि वो चालाक होगा, कौआ, काला कौआ। कभी भी किसी भी क्षेत्र में कौआ को आप उजला नहीं देखेंगे, हैं?
कोई अच्छा काम करने के लिए जब आप जाते हैं तो उस समय में काला कपड़ा पहनने के लिए आपको मन नहीं करेगा मेरे प्रियो। लेकिन वो कौवा जो लालची है, जो खुद के अपने जीवन के बारे में, पेट भरने के बारे में चिंता करता रहता है, काव 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 मतलब और लाओ और लाओ और लाओ। लेकिन परमेश्वर के दास को पता नहीं किस घर से, किस मकान से जा करके, किस होटल से जा करके, एक कौवा नहीं है, बहुत सारे कौवा सुबह और शाम रोटी और मांस का टुकड़ा एलिया को खाने के लिए दिया करते थे और एलिया धन्यवाद देकर के खाता और परमेश्वर की स्तुति करता है। ऐसा चमत्कार के काम उसने अपने आंखों से देखा है। 17 अध्याय के 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, सारपत की विधवा को, जो उसके घर में ना आटा था ना तेल था, थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा तेल था, खा करके अपना बेटा और अपनी माँ दोनों अपनी जिंदगी को अंत करना चाहता था। लेकिन एलिया ने कहा पहला रोटी मुझे देना, और पहला रोटी एलिया को देने के वजह से उस सारपत की विधवा का मैदा और तेल इतना हो गया कि उसे बेच करके सारे कर्जा को भी क्या कर दिया, निपटा दिया। 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय का और 38 में हम पढ़ते हैं। अभी यहां पर एक घटना है, बाल नबी और एलिया में, दोनों में कंपटीशन होता है। एलिया कहता है जो आग से उत्तर देगा वो ही जो है परमेश्वर माना जाएगा। एक तरफ बाल नबी के लोग लकड़ी को सजा करके रख करके, बैल को वेदी के ऊपर में डाल करके, बछड़ा को डाल करके, वेदी को बना करके वो लोग अपने देवता, अपने ईश्वर से आराधना कर रहे हैं। दिन भर आराधना किया लेकिन आग नहीं उतरा। लेकिन एलिया घुटना टेक करके प्रार्थना किया और अपना वेदी पर, और कहता है 4 घड़ा पानी 4 बार भर दो, और प्रार्थना करता है प्रभु जीवित परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं। और स्वर्ग से आग जो है उतरा और लकड़ी और पत्थर और धूली समेत सब कुछ क्या कर दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया। एक और चमत्कार के काम को एलिया ने अपने जीवन में खुद को करते हुए देखा है। वो क्या है? 18 अध्याय 44 से 45 वचन। अहाज राजा के सामने भारी वर्षा एलिया के कहने से हुआ। उन दिनों में 3.5 साल तक बारिश नहीं हो रहा था। तब अहाज राजा ने खोज करके कहा कि जब तक कि बारिश नहीं हो जाए मैं इसको जो है छोड़ूंगा नहीं। ऐसे वातावरण में जो है अहाज राजा के सामने एलिया ने प्रार्थना किया, और 3.5 साल के बाद वहां पर क्या होता है, तेज बारिश होता है। हालेलुया। इतना बड़े बड़े काम करने के बावजूद अभी एलिया के हालत को थोड़ा देखिएगा। पहला राजा 19:4 में अहाज की पत्नी, उसका नाम है इजबेल। राजा अहाब की पत्नी इजबेल ने ठान लिया कि जब तक मैं एलिया को मार न डालूं तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। आप पढ़िएगा 19 अध्याय का 1 और 2 और 3 वचन, किसी को मिलता है तो आप पढ़िएगा, उसमें ऐसा लिखा है। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर
अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और चौथा वचन में पढ़िएगा, वहां लिखता है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी इच्छा, अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस कर, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा। सुनिए मेरे प्रिय परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों, इतना बड़े बड़े अनोखा काम को अपने जीवन में किया। कौवों के द्वारा कितने महीना तक उसको रोटी खिलाया गया, उसके कहने से बारिश होता था, विधवा के घर की घटी को पूरा किया, प्रार्थना किया, आग स्वर्ग से आग उतर करके वेदी के सब चीज को जला करके राख कर दिया। इसको कहने से बारिश हुई, राजा अहाब ने भी देखा, परंतु उसकी पत्नी इजबेल, जो उन दिनों में बहुत परमेश्वर के नबियों को सताया करता था, जब उसको मालूम हुआ तब उसने ठान ली कि मैं एलिया को मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जब ये बातें एलिया के कान तक पहुंचा, अभी एलिया क्या हो गया है, हताश, निराश, चिंता में, अंदर से टूटा हुआ। अभी एक ही लाइन बोल रहा है, प्रभु इट इज एनफ, टेक माई लाइफ एंड किल मी। अभी क्या बोल रहा है, प्रभु बस, अब मृत्यु मांग रहा है। सुनिएगा, परमेश्वर के सामर्थ के काम को देखा हुआ आदमी, परमेश्वर के चमत्कार को देखा हुआ आदमी, परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी, परमेश्वर की आराधना करने वाला आदमी, प्रभु की महिमा करने वाला आदमी, प्रभु की प्रशंसा करने वाला आदमी, अभी एक धमकी से क्या हुआ है, डर गया। और डर करके क्या बोल रहा है, मेरी जिंदगी को प्रभु आप क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ध्यान से, मेरी जिंदगी को आप क्या कर दीजिए, खत्म। कभी कभी आपके साथ भी ऐसी होता होगा, आदमी की तरफ से टॉर्चर, बच्चों की तरफ से टॉर्चर, परिवार की तरफ से टॉर्चर, आपके मैके वाला नहीं सुन रहा है, घर वाला कोई नहीं सुन रहा है, आपका हालत बहुत खराब है, और आप जो है आखिरी कगार में जब आ जाते हैं, बस अपने जीवन को अंत करना चाहते हैं। यही हाल है अभी एलिया को। तब वचन में लिखता है, 5वां और 6ठा वचन को, पहला राजा 19 अध्याय 5वां और 6ठा वचन को किसी के पास अगर निकला है, आप पढ़ने में मेरा सहयोग करें। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई। पहला राजा 19 अध्याय उसका 5 और 6ठा वचन। वह झाऊ के पेड़ के तले हाँ, लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ और खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिंघाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। अभी इसकी हालत क्या है, अभी यहोवा परमेश्वर से क्या मांगा, मृत्यु, मर्सी किलिंग कर रहा है। प्रभु बस अब एनफ, अब मुझे जिंदा रहने के लायक मैं नहीं हूं, मैं अपना जीवन से मैं हार गया हूं। क्यों, इजबेल उसका प्राण को लेना चाहती है, इसीलिए वो डर से कह रहा है, वो भाग गया वहां से। प्रभु अब मेरे प्राण को आप क्या करिए, ले लीजिए। और हताश है, एक पेड़ के, झाऊ पेड़ के नीचे क्या है, लेट गया। लेकिन वहां लिखता है कि एक स्वर्गदूत ने आ करके उसे छुआ, he touched, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप निराश, जब आप हताश, जब आप टूटा हुआ रहेंगे,
जब आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन आप घबराना नहीं, आप उस समय में अपने जिंदगी को खोना नहीं। एक स्वर्गदूत आकर के आपके शरीर को छुएगा, हालेलुया। और न केवल उसको छुआ, तुरंत उसके सामने में रोटी और सुराही में पानी। अभी क्या सोच रहा है, स्वर्गदूत छू लिया, अभी हमको खाना मिल गया, अभी खाया पिया और फिर क्या हो गया, लेट गया है। अभी देखिए फिर दोबारा लेट गया। तब 7 और 8 वचन को फिर से पढ़िएगा। हाँ, दूसरी बार यहोवा का दूत, सुनिएगा, सेकंड टाइम, एक बार जब स्वर्गदूत छुआ असर नहीं पड़ा, ये क्या सोच रहा है, अरे पॉकेट में कोई आ गया होगा, हमको खाना पानी मिल गया, फिर खाया पिया, फिर क्या हो गया, लेट गया। लेकिन दूसरी बार, सेकंड टाइम, अगेन द एंजल ऑफ द लॉर्ड हैज अपीयर्ड टू हिम, और आकर के क्या कहता है, हाँ, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, और उसे छू करके कहा, उठ खा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी तुझे बहुत, ऐसा करके पढ़िए, तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। हालेलुया। क्यों अपनी जिंदगी को परेशान कर रहा है? एक आशा, एलिया अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, उठ, अब तुम यहां से आगे बढ़। आकर के छू करके कहता है, तो 8 वचन पढ़िएगा। हाँ, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी हाँ, भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते 40 दिन रात चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को क्या हो गया, पहुंच गया। हालेलुया। कभी कभी जो खाना देता है ना परमेश्वर आपको और मुझको, उसके पीछे एक मकसद है। ऐसा कभी बोलेगा, पास्टर मूलर तुम बैठ करके खा रहे हो, आराम कर रहे हो, 40 दिन 40 रात यात्रा करना है, यहाँ से अमेरिका पैदल चला जाए। क्या हो रहा है? हाँ, एक पर्पस है। जब आप निराश हताश होंगे, आप प्रभु के आराधना करने वाले लोगों को यही खुशी है। खुशी क्या है? You are not alone, आप अकेला नहीं है, आपके पीछे दूत है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पीछे कौन है? दूत है, बैकअप करने के लिए, आपकी हालत को देखने के लिए। जब आप निर्बल हो गए, जब आप कमजोर हो गए, जब आप असहाय हो गए, जब आप में ताकत नहीं रहा, जब आपको चलने के लिए हिम्मत नहीं है, शैतान आपको चारों तरफ घेर करके पकड़े हुए है, उस समय में स्वर्गदूत आकर के आपको छू करके नया बल देगा। हालेलुया। और आपको खिलाएगा पिलाएगा और कहेगा अभी लंबी यात्रा करना है, 40 दिन। एलिया तुम्हें 40 दिन और 40 रात जो है तुम्हें आगे बढ़ना है। पहला हम देखते हैं, वो कहता है इट इज एनफ। दूसरा कहता है, 9 वचन में लिखता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। यहोवा परमेश्वर कहता है, पढ़िएगा 9 वचन को पढ़िएगा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर हाँ, टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हे एलिया तेरा क्या काम, तेरा यहाँ क्या काम। अभी देखिए, एक 40 दिन 40 रात यात्रा करके होरेब पर्वत पर पहुंच गया। इसने क्या सोच के गया है, अब जो है इज़बेल जो है मुझको मार करके खत्म कर देगा, इससे बचाव के लिए परमेश्वर ने मुझे निकाल करके दूसरे जगह में लेके आ गया है। लेकिन अभी यहोवा परमेश्वर पूछ रहा है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम। देखिए, बहुत बढ़िया से एलिया अपना दर्द को सुना रहा है। किसको?
यहोवा परमेश्वर को। पढ़िएगा उस दर्द को, 10 वचन को, कोई दूसरा पढ़िएगा, अच्छा से सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। यस, उसने उत्तर दिया, पढ़िए। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी। इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, और तेरी नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राण के भी क्या हैं, खोजी है। अभी देखिए हम लोग का काम क्या मालूम है, एलिया क्या कह रहा है यहोवा परमेश्वर से? यहोवा परमेश्वर पूछता है, एलिया तू इधर आके क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है? आपको क्या पता है प्रभु, सब नबियों को किया, खत्म कर दिया, मैंने ये किया वो किया, वेदी को भी वो लोगों ने नष्ट किया दिया, अभी मेरा प्राण को भी वो लोग क्या है, खोजी है, इसीलिए मैं भाग करके मैं इधर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपना दुख को परमेश्वर से सुनाते हैं तो इसका मतलब क्या मालूम है? आप परमेश्वर को छोटा समझ रहे हैं। हमारा परमेश्वर अंतर्यामी है ना? आप अपना दुख को ज्यादा बता रहे हैं। हम पानी पीने से मेरा पेट दर्द हो गया, हम बाजार जा रहे थे, हमको पैर में चोट लगा, हम गिर गए, हम दवा लिए, ठीक नहीं हुए, हॉस्पिटल गए, आराम नहीं हुआ। अपनी कहानी ज्यादा सुना रहे हैं। क्या परमेश्वर के आपकी हालत के बारे में मालूम नहीं? मालूम। लेकिन एलिया फिर सुना रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर एक तरह से कहेंगे तो गॉड को भी लोग ब्लैकमेल कर रहा है। प्रभु हमको टाइम नहीं है, हम 11 बजे आते रहेंगे, ड्यूटी जाएंगे टाइम में, लेकिन आराधना में कितना बजे आएंगे? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा है ना? प्रभु ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पिता टुकुर टुकुर देख के बोलता होगा, बेटा हमको सब मालूम है? तब देखिए आगे क्या लिखता है, सब कुछ अपना दुख दर्द को सुना दिया। तब परमेश्वर का उत्तर क्या है? 11 और 12 कोई दूसरा जन पढ़िएगा। उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर के चलेगा। और सुनिएगा, अभी यहाँ क्या होने जा रहा है? इसका सारा दर्द को सुनने के बाद, किसका दर्द को? एलिया के दर्द को, जिसने अपने जीवन में चमत्कार के काम किया। आज हमने भलाई के बारे में पढ़ा था, कितना भलाई मुझे से किया, कैसे मैं धन्य का हूं। प्रभु ने हमारे और आपके घर में, परिवार में कितना भलाई को करता है। अभी यहोवा परमेश्वर कह रहा है, सुनो, तुम अब टूट चुके हो ना, स्वर्गदूत भी तुमको 2 बार धक्का दिया है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना। अब मैं तुमसे आमने सामने मिलने जा रहा हूं। हालेलुया। 3 तरीका मिलने के लिए। पहला, आंधी आएगा, दूसरा भूकंप होगा, तीसरा आग निकलेगा। अभी क्या है, एलिया दम तैयार है। इतना बड़ा आंधी आया कि लिखता है कि चट्टान जो है चूर चूर हो गया, पहाड़ जो है एकदम तहस नहस हो गया। पढ़िए उस वचन को, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए जहां छोड़े थे। यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। हाँ, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। न था। आगे, फिर हाँ, आंधी के बाद भूकंप आया, तो भी यहोवा उस भूकंप में नहीं था। 12, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दिया, तो भी यहोवा उस आग में न था। अभी देखिए, हम लोग कभी क्या सोचते हैं, प्रभु आप हमारे साथ भलाई नहीं कर रहे, चमत्कार नहीं दिखा रहे।
एलिया के साथ क्या चमत्कार हो रहा है? आंधियां, पहाड़ टूट रहा है, पत्थर टूट रहा है। अब सोच रहा है अब यहोवा दिखाई देगा, लेकिन उसमें नहीं। भूकंप आया, धरती हिल गया। अब सोचा अब जरूर प्रभु हमको दिखाई देगा, हमसे बात करेगा। वहां भी नहीं है। फिर क्या है? क्योंकि इसको आग से लगाव था, इसने प्रार्थना किया था, प्रभु हमें आग से उत्तर देना, तो मैं जान जाऊंगा कि तू यहोवा परमेश्वर मेरे संग रहता है। अभी आग भी आ गया, आग में भी दिखाई नहीं दे रहा। तब आगे पढ़िएगा क्या लिखता है। आग के बाद आग के बाद हुआ, आग के बाद एक दबा हुआ, आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। सुनिएगा, एक धीमा शब्द सुनाई दिया। क्या धीमा शब्द है? 19 का 13 में पढ़िएगा। हाँ, ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। हाँ, फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? अरे फिर वही सवाल रिपीट। एलिया, तूने आंधी देखा, भूकंप देखा, आग देखा, मैं उसमें नहीं रहा। मैंने अपने सामर्थ को तुम्हें खाली दिखाया कि मैं कितना सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, सामर्थ के काम करने वाला जीवित परमेश्वर हूं। लेकिन प्रभु उससे कैसे बात कर रहा है? एक धीमी आवाज। मुझको और आपको जब परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम अपने आप को जब तैयार करते हैं, प्रभु हमें चमत्कार की जरूरी नहीं है, हमें अद्भुत काम की जरूरी नहीं है, हमें भूकंप नहीं देखना है, हमें आंधियां नहीं देखना है, हमें आंख से नहीं देखना है। प्रभु हमें एक छोटा सा धीमी आवाज से आप बात करनी चाहिए। आप परमेश्वर के सन्मुख में ऐसा वातावरण में उपलब्ध होने के लिए अपने आप को तैयार करें। गॉड इज हियर, वो आपसे मुझसे बातचीत कर रहा है। एक धीमी आवाज, एक छोटा सा वचन, प्रभु बस मेरे लिए काफी है। कभी कभी हम इतना हठी हो जाते हैं, इतना जिद्दी हो जाते हैं, जब तक आप चमत्कार करेंगे नहीं, जब तक आप मिरेकल करेंगे नहीं, जब तक आप मेरे घर में अद्भुत काम करेंगे नहीं, जब तक हमारे घर के बीमारी ठीक करेंगे नहीं, मेरा कर्जा को माफ करेंगे नहीं, हमको आशीष नहीं देंगे, तब तक मैं आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। रुकिएगा। आप उस जगह में अपने आप को अर्पण करके थोड़ा इंतजार करिएगा। प्रभु मुझे एक छोटी सी धीमी आवाज से मुझसे क्या करिए, बात करिए। आप में क्या आवाज आ रहा है? एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे फिर देखिए बहुत बढ़िया लिखता है। हाँ, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? तो लिखता है 14 वचन में, पढ़िएगा, देखिए आप पढ़ना नहीं। फिर वही काम को एलिया दोहरा रहा है। 10 वचन में जो हम पढ़े थे, वही वचन को 14 में फिर से कह रहा है, तेरे नबियों को मार दिया, ये साथे हुआ, बेदी को गिरा दिया, सब लोगों को इजबेल ने खत्म कर दिया, मेरे प्राण के खोजी हो गया, इसीलिए मैं भाग करके मैं इधर क्या आया, चला। इतना चमत्कार देखने के बाद स्वर्गदूत 2 बार छुआ है, 2 बार खाना खिलाया है, 40 दिन 40 रात चलाया है, आंधी देखा है, चट्टान को चकनाचूर होते, ईंटा नहीं। आप सोच रहे हैं बैठे बैठे कि खाली ईंटा नहीं, चट्टान पत्थर को टुकड़ा करते करते देखा है, भूकंप को अपनी आंखों से देखा है, आंख को उतरते हुए फिर से देख रहा है, एक धीमी आवाज को भी सुना है। लेकिन फिर वही पुराना कहानी, क्या करेंगे भैया,
मेरा बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनता नहीं, आदमी सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एलिया फिर से वही कहानी को क्या कर रहा है, सुना रहा है। दर्द है, फिर से वही कहानी को सुना रहा है। तब प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं उसे, मैं आपको उस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं। 15, 16 और 17 अभी परमेश्वर एलिया से बात करके कहते हैं, सुनो। 15, 16, 17 कितना बार मौका दिया है एलिया को फिर से सामर्थ को प्राप्त करके प्रभु के काम को करने के लिए। 2 बार स्वर्गदूत क्या किया है, टच किया है। 2 बार खाना खिलाया, पानी पिलाया। स्वर्गदूत ने इतना बल दिया कि 40 दिन 40 रात चलते रहा, कभी थका नहीं, कभी हारा नहीं। आंधी को अपने सामने से देखा, भूकंप को अपने सामने से देखा, आग को उतरते हुए अपने सामने से देखा। धीमी आवाज में परमेश्वर ने उससे बात किया, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, मेरा प्राण को इज़बेल क्या हो गया है, खोजी हो गया है। मेरी जिंदगी को आप क्या कर दीजिए, अंत कर दीजिए। अगर आपको परमेश्वर मौका देता है सुधरने के लिए, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सुधरेंगे, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन करके आप उसके पीछे जब नहीं चलेंगे, तब परमेश्वर आपके द्वारा एक नया काम को कराएगा। क्या काम कराता है, 15, 16 और 17 लिखता है उसमें, सुनो एलिया, इज़राइल के ऊपर राजा होने के लिए निमसी के पुत्र येहू को अभिषेक करना, सीरिया का राजा होने के लिए हाजेल को क्या करना, अभिषेक करना, और अपने जगह में इज़राइल का भविष्यवक्ता होने के लिए सापत का बेटा एलीसा को तो अभिषेक करना। हालेलुया। जब आप इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, किसी को करने के लिए आप ही को आदर करके आपके हाथ के द्वारा अभिषेक करा करके आपको वहां से उतार देगा पदवी से। अभी सीरिया का राजा कौन होगा, हाजेल होगा। इज़राइल का राजा कौन होगा, येहू होगा। एलिया के जगह में भविष्यवक्ता कौन होगा, एलीशा होगा। मेरे प्रियो, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस हियर, यहां पर हम एलिया के जीवन से हम क्या सीखते हैं, एक ही बात, अगर आप उसका अभिषेक को, आप उसकी बुलाहट को, आप उसकी प्रार्थना को, आप उसकी आराधना को, आप उसकी आवाज को अगर दरकिनार करेंगे, अगर नहीं समझेंगे, परमेश्वर किसी और को मौका दे देगा। अगर आप उसके काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जगह में किसी और को इस्तेमाल करेगा। इसीलिए मैं और आप प्रभु के सन्मुख में अपने आप को हमें अर्पण करना, इस बात के लिए, प्रभु अब ये हमें मौका है, जो कुछ भी तो कराना चाहता है कराइए, ताकि हम आने वाला समय में परमेश्वर के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, अगर आप इस चुनौती को, अगर आप इस अवसर को, इस बहुमूल्य समय को आप प्रभु के काम को समझ करके उसका अभिषेक को अगर आप नहीं पालन करेंगे, परमेश्वर पिता किसी और को दे देगा, आपके जगह में किसी और को इस्तेमाल करेगा। इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष देने पाए।